Hello traders. So today we are analyzing some stock and their chart pattern. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये रेडिंगटन जो है ये मतलब मैंने आप लोगों से ये अपना 6 या 7 तारीख को इस वाले कैंडल पे नोटिस किया था। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जाके एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर आज आप देखेंगे तो ये लगभग इस लेवल को लगभग टच भी नहीं किया 300 के लेवल पे 299 से ही अपना डाउन साइड के लिए ये मतलब आ गया। तो अब जो यहाँ से इसके टारगेट हम मुझे दिखते हैं तो कि ये क्या है, बट अगर आप देखें तो इसमें जो गिरावट आई है, अभी जो भी इसके अंदर गिरावट आई है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो आज के दिन 8 मिलियन शेयर्स की इसमें बाइंग एंड सेलिंग है। तो जो कि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अभी और डाउन साइड के लिए आना चाहिए और अपने फिर से 260 के आसपास या 250 के आसपास फिर से सपोर्ट लेके ये इस टाइम एक रेंज के अंदर फंस गया है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे इसको देखा जा सकता है किस। और एक अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बालाजी अमाइंस का। आज जैसा कि आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक थे ना उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेटल सबसे ज़्यादा आज के दिन, आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो आज के दिन मेटल के अंदर गिरावट थी। मेटल के बाद जो ओल्ड मार्केटिंग कंपनियां उनके अंदर और पीएसयूज इन सब के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। बट इसके अंदर ये बालाजी अमाइंस का स्टॉक काफ़ी अच्छा रैली करता हुआ दिख रहा था। आज इस स्टॉक को देखेंगे तो ये 14% अप पे क्लोज हुआ है और अपने लो 1095 से 1253 तक के हाई के लिए गया था। और जो ये क्लोजिंग भी दिया है इसने वो 1223 के आसपास दिया है। तो मतलब अच्छे खासे लेवल की अपसाइड पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो ये स्टॉक है ना अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। लगभग 3600 का स्टॉक चला करता था ये एक टाइम पे और आज ये आपको वहाँ से गिरते गिरते मान लीजिए ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। आज की जो भी अपसाइड है उसको भी देखें तो आज के वहाँ से 67% की गिरावट हो चुकी है ये अपने हाई से। तो इस स्टॉक को एक बार अपने रडार पे रख सकते हैं। और वैसे तो इस स्टॉक के लेवल ही 5000 के अगर आप देखें तो यहाँ से ये देखिए 75% की गिरावट हो चुकी है और ये स्टॉक अपने 2022 के अंदर इस लेवल पे चल रहा था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, यहाँ पे एक अपसाइड आ सकती है। और इसका अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को जो अगला जो इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, वैसे तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है जिसका लगभग ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। ये समवेयर यहाँ पे 1340 के आसपास के अंदर मुझे एक मतलब एक रेजिस्टेंस सा दिख रहा है। तो मैं इसको अभी ड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि जब अगर ट्रेड लेने का मन करे तो मुझे दिख तो जाए कि अरे हाँ यहाँ से तो ये डाउनवर्ड आ सकता है। तो मतलब कुछ इस लेवल पे ये 1350 के आसपास बनता है। तो इस स्टॉक को मैंने अपने रडार पे रख रखा है, आप भी एक बार देखें। और आज के दिन है ना एक BHL भेल करके ये स्टॉक है, आज ये स्टॉक भी 10% डाउन था। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये अच्छी खासी एक 300 की रेंज में चल रहा था। बट अगर मैं आपको देखूँ ना, एक तो इस स्टॉक के अंदर मैं आपको पहले पैटर्न दिखाता हूँ। एक तो ये ना काफ़ी अच्छा सा डब्लू पैटर्न था बना रहा था यहाँ पे, मीन्स मैं आपको पूरा कंप्लीट करता हूँ। ये आपके लिए ना एक अच्छा सा डब्लू पैटर्न बना रहा था, ठीक है। बट अब इसके अंदर आज अचानक से ये 10% की इसमें गिरावट आ गई और इसके अंदर अगर आप देखें तो वॉल्यूम 48 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक 10% डाउन। और जो इस स्टॉक के हाई थे 303 के थे, अगर आप देखेंगे तो 303 के आसपास ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा फेस कर रहा था। ये देखिए जैसे बहुत लोग होते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर क्या चाहिए, अरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए ये यहीं से गिरा और आज 10% बेशक आज गिरावट थी, बट हाँ यहाँ से गिरावट और जिस तरीके का वॉल्यूम आया है ना
तो ये स्टॉक अपने यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए 250। तो इस स्टॉक को 250 के सपोर्ट तक आना ही चाहिए, 250 260 तक के। तो अब ये इस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आईटीसी। आईटीसी आईटीसी का जैसे कि इसके अंदर देखिए ऑलरेडी ड्राइंग लगी हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। जिस दिन ये यहाँ पे इस दिन ये गिरावट आई थी ना 1 जनवरी को, जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी टबैको पे, तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर ना अगले जो टारगेट है ना 34 तक के होने चाहिए, ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट वहीं पे ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये अब ये यहाँ पे टच करेगा और फिर इस ये एक रेंज के अंदर आ जाएगा। और मतलब मैंने तो इसको यहाँ पे भी बोला होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे भी सपोर्ट लेना चाहिए, बट ये फर्स्ट इस लेवल पे आना चाहिए था। 350 से क्या, ये 340 तक के तक गिर गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 15% की तो गिरावट आ ही चुकी है। और अगर ये 334 के लेवल पर टच करता है तो अपसाइड के लिए इसको देख सकते हैं, ये एक अच्छी खासी रेंज के अंदर आएगा। तो इस स्टॉक को कुछ इस तरीके से देखें। इसका जो अगला यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 375 के आसपास। ठीक है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, बट इस स्टॉक के अंदर वैल्यू मिल रही है, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि जो लोग स्मोक करते होंगे ना, उनसे आप पता करिएगा, जो भी एक्साइज का जो रेट था या जो भी टबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, वो ऑलरेडी आई थिंक कस्टमर्स को पास ऑन कर दी गई है। तो क्योंकि मेरे कुछ जो लोग फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे थे कि कुछ सिगरेटों के रेट बढ़ गए हैं, 10 वाली 12 की हो गई है। तो आप समझिए कि मतलब हाँ, रेट तो कस्टमर को ही पे करना है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उस पर मतलब ज़्यादा कुछ मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक एक रैली के लिए जाएगा, तो इस स्टॉक को पिक करना चाहिए डेफिनेटली। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक वैल्यू बाइंग के तौर पे देखा जा सकता है। और अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एडवाइस लीजिएगा। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। अब जैसे इसके अंदर 5% की अचानक से गिरावट हो गई। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे, ये जो 300 ये 400 रुपये का लेवल ब्रेकआउट हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर 600 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट हाई के ऊपर चल रहा था। ये अपना यहाँ पे अगर देखें 575 तक गया। ठीक है, अब ये वहाँ से गिरावट दे रहा है। मगर अगर आप इसको देखें कि इस स्टॉक ने ना यहाँ पे है ना लगातार एक अपसाइड सी दी, बट कभी भी स्टॉक इस तरीके से रैली नहीं करता। ये एक कप बनाता और एक यहाँ पे हैंडल बनाता और फिर इसको ब्रेकआउट करता। बट ये इसने जैसे ही ब्रेकआउट करा वहाँ से ये लगभग 90 डिग्री एंगल की तरफ चला गया। ये गिरेगा भी ऐसे 90 डिग्री की तरह ही। तो इस स्टॉक को मतलब आपको केयरफुली वॉच आउट करना चाहिए। बट हाँ, एक बार 400 पे सपोर्ट, फिर एक रैली के लिए फिर से जा सकता है नीचे से। 400 के बाद 350 पे भी आ सकता है, फिर वहाँ से एक रैली के लिए जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये जिस तरीके के आज वॉल्यूम इसके अंदर आया है 41 मिलियन शेयर का, और अभी इसके अंदर मैं सीरियसली देखूँ कोई सपोर्ट भी नहीं है ऊपर कि मतलब कि हाँ कोई सपोर्ट है, और इसमें लगातार गिरावट ही आई है। अभी कल भी इसके अंदर 2% 2.5% की थी और आज भी 5 से 6% की गिरावट है। तो इस स्टॉक से तो केयरफुली रहना चाहिए हिंदुस्तान को ऊपर से। बट हाँ, अगर ये 400 के लेवल पे आता है तो 600 तक के लिए इसको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। और अगर अगला स्टॉक में आप लोगों से डिस्कस करूँ तो वो है रिलायंस। इसका जो मार्केट कैप है ना वो काफ़ी अच्छा है, हाई वेटेज रखता है। और अगर इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। और अगर ये वाला सपोर्ट अगर इसने ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये जो यहाँ की तरफ इन कैंडल्स पे है, अगर ये वाला ब्रेकआउट कर दिया है
तब स्टॉक को यहाँ की तरफ आना हुआ देखेंगे 1400, ये यहाँ की तरफ। ये मैं एक और लाइन आप लोगों के लिए डाल देता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कुछ इस तरीके का। तो ये स्टॉक इन 3 लाइनों के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो इसका पहला सपोर्ट ये 1250, ये 1460 के आसपास बनना चाहिए और अगला 1370 के आसपास। तो बट हाँ, जिस तरीके के भी इसके अंदर मुझे जितना ये डाउन आ चुका है ना, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये अभी हाल फिलहाल में कितना डाउन आ गया है, 1 2 3 4 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये जो डाउन आया है वो आपका 8% के आसपास आ चुका है। तो इसके अंदर थोड़े से वो डाउन आता है अगर, तो इसको एक वैल्यू बाइंग की तरह इसको पिक करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का हाईएस्ट वेटेज में से एक स्टॉक है और इसकी गिरावट मतलब एक वैल्यू बाइंग की तरह पिक करनी चाहिए। सीरियसली बोलूँ तो अगर थोड़ा सा वो डाउन आता है और 1370 के लेवल पे अगर ना ही पहुँचे तो अच्छा है, कि निफ्टी और नीचे पहुँच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ट्रेड अपने समझ के हिसाब से लें। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। थैंक यू।